एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें, इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। हाँ। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे। तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा। द वे ही वाज वेयरिंग ग्लासेस, एक होता है नेचुरल वॉक, वो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है। जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में गया तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई विलन चल रहे हो। मतलब आप सीना तान के, ऐसे सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लो और आप वहाँ बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है। तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। उनकी ये जो सोबर पर्सनैलिटी थी, मैं तो जाती तौर पर उनसे इंस्पायर हूँ। तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते? इंदिरा गांधी ये भी चाह रही थी कि क्यों ना पाकिस्तान के जो सारे इलाके हैं इस तरफ सिंध की तरफ हो गए, क्योंकि सारी फौज तो वहां सरेंडर कर चुकी थी, क्यों ना यहाँ अटैक कर लिया जाए। फौज तो रही नहीं। तब रशिया ने उनको इन्फॉर्म किया था, रशियन इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था, चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आप पाकिस्तान पे यहाँ हमला करते हैं तो ईरान के ऊपर वो जो चाबहार पोर्ट है उस खित्ते के अंदर ईरान की पूरी फौज और शिप्स रेडी हैं, वो फिर आपको अटैक करेंगे। तो बिल्कुल रशिया ने उनको तब भी हेल्प किया था। लेटर ऑन क्या हुआ, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो पाकिस्तान तो विड्रॉ कर गया। पाकिस्तान पीछे हट गया। लेकिन वो इंडिया उनके साथ आज भी कायम है। इंडिया ने वहाँ मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी की। उनकी जो ग्रुप फोटो थी वो पहली रो के अंदर सेकंड लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे। ठीक है। मतलब उनको एटलीस्ट आपको क्लोजर खड़ा करना चाहिए था। वो अल्लाह माफी दे, इंडिया है भाई, आपने उनको अफगानिस्तान और यूक्रेन इनसे भी बाद में खड़ा किया। ये तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे, वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना, हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ो। फिर वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है। वो अगर खुश है हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे, हम मुसलमान हैं। इंडिया पे भी कब्जा? इंडिया पे भी कब्जा करेंगे, काले पटकी वाले। आप पाकिस्तान सेल होने वाला है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। मरियम नवाज को मेहमानों का इतराज हो गया है, मियाँ शहबाज शरीफ को मेहमानों का इतराज हो गया है। मेहमान तो एक खुदा का जो रहमत होती है, ठीक है, लेकिन जो अपने इतने बिल दे रही है, लोगों को मजबूर कर रही, इतनी हसीन बच्चियां स्टाफ पे मांग रही हैं, स्टाफ पे अपना धंधा कर रही हैं, अपना जिस्म फरोश कर रही हैं, वो इसको नजर नहीं आता। आज से तो नहीं ये मामला चल रहा है ये कि उस पर बात नहीं की। इमरान खान 1 दफ़ा आया है, बेनज़ीर 2 दफ़ा आई है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा हो गया है। अब तक 1947 से अब तक 22 वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं, तो भाई किसी ने भी ये तीर नहीं मारा। तो अब क्या तीर लगेगा? ये तीर नहीं लगेगा। इस तीर लगने के लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार किया जा रहा है और वो मोहम्मद बिन कासिम अब नहीं आ सकता। उन्होंने इस पे काम किया है। बात यह कि माजरत के साथ हम पाकिस्तानियों ने काम नहीं किया। इंडिया ने काम ये किया है कि इसने बाकायदा अपने लोगों को वहाँ जाके बसाना शुरू किया है। ठीक है, उनकी बस्तियाँ आबाद की हैं। आपको इंडिया में जाके रहना चाहिए, आपको पाकिस्तान में रहने के क्या कि इंडिया में सब कुछ सहूलियत है। मेरी 300 फैमिली रहती है इंडिया जलंधर शहर में, तो इसको भी जाना चाहिए ना उधर, तो इसको भी उधर जाना चाहिए ना इंडिया में। ये देखो, एक घर में 6 बच्चे हैं ना, तो वो उनके आपस में नहीं बनती, तो तेरी मेरी कैसे बनेगी? इंडिया में खुशी है, किस बात की खुशी है? इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, लुपट्टा नहीं है, नमाज नहीं है, वुज़ू नहीं है, रोजा नहीं है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? मैं कहता हूँ इंडिया में मस्जिदें भाई। कश्मीर इमरान खान आजाद कर सकता है, ना नवाज शरीफ टकला आजाद कर सकता है, ना जो है मरियम नवाज आजाद कर सकता है। ये आजाद करेगा काली पगड़ी वाला आजाद करेगा बस। मरदमशुमारी, फौज बुलाओ। सैलाब आ गया, फौज बुलाओ। इलेक्शन करवाने हैं, फौज बुलाओ। मुजफ्फराबाद में 2005 में ज़ल्ज़ला आ गया, फौज बुलाओ। रेलवे में फौज बुलाओ, मोटरवे पे फौज बुलाओ, अभी एससीओ समिट पे फौज बुलाओ।
तो भाई वो दूसरे अदारे की तरह वज़ीर आज़म ही अपने मुल्क में नहीं रहेगा भाई तो कैसे हमारे मुल्क में तरक्की होगी भाईजान? जब बिजनेस बाहर पड़े होंगे, जब सारा कुछ हमारा बाहर पड़ा होगा, बाहर के लोग, मैं अपनी बात बताता हूँ और रियल बात बताता हूँ और इससे ऑडियंस भी एग्री करेंगी भाई, जब आप बाहर जाते आपका वज़ीर आज़म एवे नहीं मिल लेते, वो जो इंटेलिजेंट होती है, कोई बूट चुकन वाली नहीं इंटेलिजेंट होती है, वो यही चेक करती है कि भाई इसका पाकिस्तान में इंटरेस्ट कितना है, इसका पैसा बाहर पड़ा है, इसका बैंक बैलेंस किधर है, वो इन चीजों को चेक करके उस हिसाब से इज्जत देती है। उनको पता है ये खुद चोर है, इसने आगे क्या करना है भाई, वो अपने साथ ही नहीं, लॉयल ही नहीं है अपने मुल्क में। ताल्लुकात कैसे चाहते हो? नवाज शरीफ की बात से एग्री हो, वो कह रहे हैं पड़ोसी से ताल्लुकात कायम होने चाहिए, मोदी को इधर आना चाहिए और मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ। सही है, मिलना चाहिए, वैसे इख्तिलाफ अच्छे हो सकते हैं। हाँ? अच्छा हो सकता है, मुल्क में बेहतरी हो सकती है। क्या हो सकती है अगर नवाज शरीफ की इस बात को सीरियसली लेते हैं तो? कश्मीर के लिए बेहतरी हो सकती है पहले। अच्छा, कश्मीर के लिए ये बेहतरी होगी जो हमारे पास है, जो कश्मीर हमारे पास है वो भी हम दे देंगे, ये बेहतरी होगी। हाँ, एक छोटी सी बात करता हूँ, किसी का दिमाग ये नहीं काम कर रहा, आज से 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने। हाँ, हमारे 75 नहीं 78वां शुरू हो अच्छा गया। 78 साल हो गए पाकिस्तान बने, सिर्फ एक ही हमारे पास मौजूद है कि कश्मीर हाँ, पे बस वोटिंग के इसकी लिए। वजह आपको नहीं समझ आ नहीं। रही? अगर आज कश्मीर का इशू सोल्व हो जाए, हाँ। हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए? वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। अच्छा, ये सारा के सारा आर्मी, मतलब आप समझ रहे हो कि आवाम मिलना चाहती है, आवाम मिलना चाहती है। घर जाने घर जाना है या नहीं? नहीं, ट्रेड की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आपको नहीं लगता कि थोड़ा आप जो आपका डिफेंस है ना, हाँ, डिफेंस के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप कौन को एजुकेशन दें, जब तक आप एजुकेशन नहीं प्रमोट करेंगे उस वक्त तक किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। एजुकेशन के बगैर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप इस साल का बजट देखें, एजुकेशन पे कितना आया है? एजुकेशन पे बहुत कम है, डिफेंस का बजट नहीं। चलो आप यूथ, ये सारी मेरे पीछे यूनी के बच्चे खड़े हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जो डिफेंस हम हर साल बढ़ा रहे हैं, ये डर है कि इंडिया हमला करेगा? जो डिफेंस की नहीं बताओ, वहाँ से हमले का डर है? हमले का डर बस एक, जब इलेक्शन आएंगे तो तभी होगा। डिफेंस का बजट सिर्फ कश्मीर के नाम पे था, क्योंकि कश्मीर हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, उसकी वजह से डिफेंस का हमें बजट बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे इंडिया से ताल्लुकात ख़राब होते हैं। जब कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा, वो चाहे मुज़ाकरात से हो चाहे जैसे भी हो, तो हमारा डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली हाफ से भी कम पे आ जाएगा। ठीक है, और जो हाफ से कम पे आएगा वो सारा डिफेंस बजट आवाम पे तो लगेगा। इंडिया तो चाहता है कि बातचीत हो, वो तो आज इतना खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान से कोई पॉजिटिव मैसेज आया है। फिर हमारी आर्मी दरमियान में आ जाती है। बात सुनिए, ठीक है, अगर इंडिया खुश होता ना तो मोदी खुद आता यहाँ पे, वो दूसरे को ना तो भेजता। डॉक्टर अजय शंकर बहुत बड़े अजय शंकर को छोड़ो यार, मोदी उनका वजीर आज़म मुल्क को कौन जाहिर कर रहा है उनके? इंडिया के अंदर यही कमेटी जब हुई थी तब बिलावल भुट्टो गए थे, शहबाज शरीफ तो नहीं गए थे, वो तब बिलावल भुट्टो गए थे। नहीं, जब इमरान खान की गवर्नमेंट जब इंडिया में हुई थी ना, तब इंडिया में इमरान खान साहब ने वहाँ पे जाना था, उन्होंने क्या किया था, फिर वो कैंसिल करके फिर ऑनलाइन इजलास मीटिंग हो गई थी। हाँ, हाँ। उसकी वजह आपको पता है? अगर ये ऑन एयर चला ले तो बड़ी बात बन जाएगी। उसकी पता है आपको क्या वजह है? वहाँ सुलेमान रुश्ती बैठा हुआ था, इमरान ने जिस चीज का दिफा किया आपको उस वक्त सोचना चाहिए। उधर सुलेमान रुश्ती बैठा हुआ था उस मीटिंग में, वो इस वजह से नहीं गया। अब सुलेमान रुश्ती कौन है ये इनको भी पता चल जाएगा, नाजरीन को भी पता चल जाएगा, इधर भी सबको पता चल ही गया होगा। पता है आपको सुलेमान रुश्ती कौन है, किसी वजह से इमरान खान? इसहाकडार साहब तो नहीं गए वेलकम करने, फेयर के ऑफिस के लोग गए, इसहाकडार तो नहीं गए वेलकम करने। मुसद्दिक मलिक साहब भी थे ना वहाँ पर, वो वजीर थे ना वहाँ पर, वो बाकी वजीर खोखर साहब वजीर ममलिकत हैं वो, तो वो उन्होंने किया है। और साथ जब वो दफ्तर के अंदर आए हैं तो इसहाकडार ने वेलकम किया है। वो दफ्तर के जब अंदर पहुंचे तो किया। चाइना के प्राइम मिनिस्टर को तो वजीर आजम नायब वजीर आजम, चाइना के प्राइम मिनिस्टर को तो जहाज से उतरते ही किया। देखिए जी, वो हमारी सर आंखों पे रहे हैं, और इंडिया से अगर पॉलिसी हमारी बेहतर होती तो हम वो भी हमारी सर आंखों पे। भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इस टाइम इम्पोर्टेंट चाइना ज्यादा है, इंडिया नहीं। इस टाइम जो रुज्जत जो भारत के अंदर इक़्तिदार में है, जिसका नाम हिंदुत्व है, जब आपकी सारी इलेक्शन कैंपेन मुसलमान दुश्मनी के ऊपर हो, पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर हो, तो आप बॉर्डर खोलना आसान नहीं होता आपके लिए। आपकी पूरी की पूरी उस पर खड़ी होती है। यही हालत इधर की है। भारत मुखालिफ हम हमेशा नारे सुनते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। आप देखें कि ये जो जी आए 9 साल बाद आए हैं ना वो इंडिया के,
चले ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इंडिया के साथ, इन्होंने तो बुलाना ही बुलाना है, इनके तो अपने बिजनेस कारोबार सारे इंडिया में हैं, इन्होंने तो इंडिया को बुलाना ही बुलाना है। पाकिस्तान ऑनेस्ट है कि अगर इंडिया को ये चाहिए कि ये चीज़ें जो अगर हो रही हैं तो हमें पता है कि हमारे हमसाया मुल्क से हो रही है सब कुछ। अगर उसको चाहिए कि किस चीज़ को कंट्रोल करे, अगर हमारे साथ मोहब्बत से चलना है, मिल के चलना है, तजारती सतह पर चलना है या खारजा पॉलिसी के ऊपर चलना है, तो हमें ये पहले सबसे पहले अपने आप को सीधा करना पड़ेगा। खासकर ये हमसाया ममालिक को इस्तेमाल करके और दूसरे हमारे मुल्क को डेवलप करना, ये पहले सबसे पहले अपनी पॉलिसी को सीधा करें अपनी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मिलते हैं, अगर ये बातें करते हैं, अगर पैसों वालों का आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, तो ये फिर ड्रामा किस लिए रचाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो कहें पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और एक दूसरे के अंदर मुदाखलत आप किसी न किसी तरह से जारी रखें। ये जो 9 मुल्कों के लोग आए हैं, जितने भी मुल्कों के आए हैं, क्या ये इधर की किसी गरीब की अवाम को उधर एंट्री देंगे? कभी भी नहीं देंगे। पाकिस्तान के हक में ये उस वक्त बेहतर होगी कि इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को पहुँचे। मैं नहीं समझता कि इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को पहुँचना